तो हमने विजन की जो अपनी टेस्ट सीरीज़ है, तो जो पहला टेस्ट 2025 की सीरीज़ का आया है वो पॉलिटी से रिलेटेड है और हम 25 क्वेश्चंस डेली लेंगे और फिर हम एक दिन प्रॉपर रिविजन का रखेंगे। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अ कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स अ कलेक्टिव आइडेंटिटी टू पीपल व्हेन दे अग्री ऑन बेसिक नॉर्म्स। ये एनसीईआरटी क्लास 11th से है और ये ट्रू है। कॉन्स्टिट्यूशनल नॉर्म्स प्रोवाइड पॉलिटिकल आइडेंटिटी बट नॉट अ मॉरल। ये गलत है, पॉलिटिकल और मॉरल दोनों प्रोवाइड होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रिवेंटिव डिटेंशन लॉ पे और हमें ये बताने हैं कि क्या क्या प्रोटेक्शन अवेलेबल है। सबसे पहले तो हमें यही पढ़ना पड़ेगा कि ये किन किन को अवेलेबल है। तो इंडियन सिटीजन एज वेल एज एलियंस को अवेलेबल है। ठीक है ना, अगर हम इसे लक्ष्मीकांत से ही कवर करते हैं और इससे जब हम कवर कर लेंगे तो हमारा ऑप्शन सॉल्व करना विल बिकम वेरी इजी। सो वी हैव हियर, तो ये हमारा आर्टिकल 22 के अंतर्गत आता है। उसमें दो है, प्यूनिटिव और प्रिवेंटिव। सेकेंड पार्ट प्रिवेंटिव है। प्रिवेंटिव डिटेंशन का मतलब होता है कि बिना किसी कॉन्विक्शन के, ट्रायल के, हम क्या कर रहे हैं, डिटेंशन कर रहे हैं उस इंसान का जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ सस्पिशन कि नियर फ्यूचर में आने वाली कोई प्रॉब्लम को हम रोक सकें। ठीक है, अब इसमें आता है कि ये सिटीजन्स एज वेल एज एलियंस दोनों के लिए है। टाइम पीरियड 3 महीने का होता है। 3 महीने से तभी बढ़ सकता है अगर एडवाइजरी बोर्ड बोले, जिसमें जज ऑफ हाई कोर्ट होना ज़रूरी है। अब इसी पॉइंट से रिलेटेड हम ये देख लें कि आर्टिकल 22 पार्लियामेंट को ये कहता है कि आप वो सिचुएशन बताइए जब हमें इस एडवाइजरी बोर्ड से नहीं पूछना पड़ेगा कि किन कारणों की वजह से हमें 3 मंथ से आगे डिटेंशन बढ़ानी है। डिटेंशन के कारण कम्युनिकेट हो जाने चाहिए डिटेन्यू को, लेकिन अगर पब्लिक इंटरेस्ट पे है तो हम उसे नहीं बताएंगे और उसे अपना रिप्रेजेंटेशन करने का हक है। और हमें ये भी आर्टिकल 22 ये भी कहता है कि हमें ये प्रोसीजर, पार्लियामेंट को ये प्रोसीजर बताना पड़ेगा कि ऐसे कौन से केसेस हैं जिसमें इंक्वायरी किस तरीके से होगी इस एडवाइजरी बोर्ड की, वो बताएं। अब लेकिन 3 महीने टाइम पीरियड है। ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि जो कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग पावर्स है वो पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर दोनों के बीच में है। पार्लियामेंट बना सकता है डिफेंस, फॉरेन अफेयर्स एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। इम्पॉर्टेंट ये है कि इंडिया बोला गया है, पॉलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड प्ले। पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर साथ में बना सकते हैं जब सिक्योरिटी ऑफ स्टेट की बात है, मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर की बात है, तो यहाँ स्टेट और इंडिया को ध्यान में रखेंगे। और एक इम्पॉर्टेंट बात ये है, और हम ये कंक्लूजन में भी लिख सकते हैं मेंस आंसर राइटिंग में, दैट इंडिया इज़ द ओनली कंट्री जिसमें एक इंटीग्रल पार्ट है प्रिवेंटिव डिटेंशन का। इवन इन यूएसए ये नहीं होता है और इसका जो उपज है, ओरिजिन है, वो हमारे यहाँ पे ब्रिटिश रूल के टाइम पीरियड से है। नाउ मूविंग ऑन, डीपीएसबी से रिलेटेड क्वेश्चन है, कौन सा इनमें से फीचर नहीं है। इसको अब आप देखिए, ये ऑप्शंस हैं, जितने भी मैंने वहाँ डिस्कस करे आप इजीली यहाँ से अपना आंसर सिलेक्ट कर लेंगे। और पेज 91 7th एडिशन लक्ष्मीकांत का है ये। अब हमारे पास आएगा डीपीएसपी के नहीं फीचर है। इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू अप्लाई दीज प्रिंसिपल्स इन मेकिंग लॉज। इनिशियली मैंने इस पर कैंसिल कर दिया था, लेकिन ये वर्ड टू वर्ड आर्टिकल 37 है। दे हेल्प इन द कोर्ट्स इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ द लॉ। ये सही है। दे ऑपरेट लिमिटेशंस। ये लिमिटेशन पढ़ के ही काट दो, क्योंकि डीपीएसपी ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज दोनों में ही है दैट दे आर नॉट द सोर्स ऑफ एनी लिमिटेशन। तो ऑल आंसर कट जाएगा और इसका आंसर यहाँ पे अगर इसका सही जाना है तो फंडामेंटल राइट्स हैं। सेम डीपीएसपी पे एक और क्वेश्चन आ जाता है कि डीपीएसपी फंडामेंटल ऑब्जेक्टिव क्या है, सोशल एंड इकोनॉमिक डेमोक्रेसी। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म का बेस्ट इंग्लिश ढूंढनी है। इसमें आप एक एक स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए और मैं तो जिसका बेस्ट डिस्क्रिप्शन होता है, इंग्लिश होती है, उस पर कर देती हूँ। सो इस आंसर को आप देखिए और इसे सॉल्व करिए। नेक्स्ट फॉलोइंग अगर हमारे पास आएगा तो हम बोलेंगे सोशलिस्ट। पहले तो डीपीएसपी को हम देखते कौन से आर्टिकल से हैं। ह्यूमेन कंडीशंस फॉर वर्क हमारे पास, और मेटर्निटी लीव 42, विलेज पंचायत 40, इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर 39A। तो इसमें से ये दोनों सोशलिस्ट और ये गांधीयन है। 42 CA 1976 के अंतर्गत कौन कौन आए थे, ये इक्वल जस्टिस एंड फ्री लीगल एड टू पुअर 39A आ गया था। अपॉर्चुनिटीज फॉर हेल्दी डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, नो, सॉरी, दिस इज द करेक्ट आंसर, आर्टिकल 39 है, सो दिस इज द आंसर। अब हमें ये पता करना है कि जब मुझे 2 या 2 से ज़्यादा स्टेट्स करनी हो तो वो किस सिंपल मेजोरिटी से पार्लियामेंट में हो जाता है। देखिए, आर्टिकल 3 के अंतर्गत है, आर्टिकल 368 नहीं यहाँ पे इनिशिएट होगा। अगर आपकी एग्जिस्टिंग जो भी यूनियन है तभी बोला जाता है दैट इंडियन यूनियन इज़ इनडिस्ट्रक्टिबल बट स्टेट्स आर डिस्ट्रक्टिबल, क्योंकि इसका जो बिल आएगा इससे रिलेटेड वो पार्लियामेंट में आएगा
और रिलेटेड स्टेट लेजिस्लेचर में भी प्रेसिडेंट प्रोवाइड कर देंगे और एक डेफिनेट टाइम पीरियड में उसे जवाब देना है, लेकिन उस स्टेट लेजिस्लेचर के जवाब पे पार्लियामेंट को बाध्य कुछ नहीं है। फिर सिंपल मेजॉरिटी से वो पास हो जाएगा, चाहे स्टेट लेजिस्लेचर माने या ना माने। और मूविंग ऑन, स्टेट डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, देखिए इन दोनों का पेज 560 लक्ष्मीकांत में है कि 7th एडिशन। नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को चेयरपर्सन करते हैं प्राइम मिनिस्टर, बट इट इज़ अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ यूनियन, होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है। और स्टेट डिज़ास्टर चीफ मिनिस्टर अथॉरिटी, जो इसकी अथॉरिटी है वो है चीफ मिनिस्टर। ये नीति आयोग प्राइम मिनिस्टर होता ही है। ये NDMA 2005 के एक्ट के थ्रू बना है। इट स्टार्टेड विद एन एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, नेक्स्ट ईयर ये एक्ट बन गया था। ये जो हमारा 2004 की इंडियन ओशन सुनामी आई थी उसी का एक रिजल्टेंट है कि किस तरीके से डिजास्टर मैनेजमेंट की सिचुएशन को हमें हैंडल करना चाहिए। और मैक्सिमम 9 जन आते हैं इंक्लूडिंग PM, मैक्सिमम 9 जन आते हैं इंक्लूडिंग CM। अब हमें ये बताना है फंडामेंटल राइट्स और DPSP से कौन से केसेस रिलेटेड हैं। IR कोलियो केस 9th शेड्यूल, गोलकनाथ यस, मेनका गांधी आर्टिकल 21 राइट टू प्रिवेसी, मिनर्वा मिल केस यस, फंडामेंटल्स एंड DPSP। प्रेसिडेंट रूल, देखिए जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कैसे फेरबदल होता है, तो सबसे पहले जानते हैं एग्जीक्यूटिव लेवल पे। एग्जीक्यूटिव लेवल में जो पावर्स प्रेसिडेंट के अंतर्गत वेस्ट हो जाती हैं और प्रेसिडेंट के लिए गवर्नर रिप्रेजेंट होकर काम करते हैं विद द एडवाइस ऑफ चीफ सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, और किसी मतलब कोई और भी हो सकता है इफ द प्रेसिडेंट विशेस सो। लेजिस्लेटिव ताकत स्टेट की किस पे आ जाती है, पार्लियामेंट की। लेकिन यहाँ पे जब एग्जीक्यूटिव है तो स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स क्या हो जाते हैं, डिसमिस। लेजिस्लेचर डिसॉल्व या सस्पेंड, अगर डिसॉल्व होती है तो फ्रेश इलेक्शंस होंगे। अब इसी में एक और चीज़ ये आ जाती है कि पार्लियामेंट चाहे तो प्रेसिडेंट स्टेट लॉज बना सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो इसके बाद एक और पॉइंट था, दैट वाज कि प्रेसिडेंट जो है व्हेन लोकसभा इज नॉट इन सेशन तो कंसोलिडेटेड फंड ऑफ स्टेट से पैसे विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के सैक्शन के साथ। अब जब हम इस फंडामेंटल राइट्स का कोई हेर फदल नहीं है, डिसमिस ऑफ द स्टेट यस, ये देखो, लेकिन जब प्रेसिडेंट रूल लगता है तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रेसिडेंट के पास ताकत आ जाती है कि वो कॉन्स्टिट्यूशनली कुछ भी हेर फदल कर सकते हैं, बट आप स्टेट हाई कोर्ट के साथ कुछ भी नहीं कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल पे आ जाते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल दोनों पार्लियामेंट के किसी भी हाउस में प्राइवेट मेंबर, मिनिस्टर कोई भी ला सकता है। दोनों हाउसेज में अलग अलग सेपरेटली पास होंगे और यहाँ पे स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगा, जॉइंट सिटिंग नहीं होगी और प्रेसिडेंट को असेंट देना पड़ेगा 24 CA 1971 से। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज डिफाइंड, मैंने यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट आंसर करा था बट ये D है। डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर इज येट टू बी क्लैरिफाइड, तो नन ऑफ द अबव आंसर बन जाएगा। फॉलोइंग, अब हमारे पास एक हमें दे रखा है और मुझे पहचानना है कौन सा एक्ट है। इट सेपरेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम लेजिस्लेटिव एंड एग्जीक्यूटिव फंक्शंस ऑफ द गवर्नर जनरल काउंसिल। इसी वर्ड को समझते ही हम समझ गए थे कि 53 है, बट दिस, और ये मिनी पार्लियामेंट, ये वर्ड पॉलिटी इज ऑल अबाउट वर्ड प्ले, वर्ड्स का आपको समझ में आना चाहिए। देन यू हैव, ये यहाँ पे मेरा गलत हुआ था, लिबर्टी और इक्वालिटी के बीच में बेस्ट आंसर आपको बताना है। विदाउट इक्वालिटी लिबर्टी वुड प्रोड्यूस द सुपरमेसी ऑफ फ्यू ओवर द मेनी। लिबर्टी एंड इक्वालिटी आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, वन कैन नॉट को एग्जिस्ट विद, अच्छा वन कैन नॉट को एग्जिस्ट विद अदर। हाँ, तो ये मैंने ये स्टेटमेंट में देखिए, मैं खुद बोलती हूँ दैट पॉलिटी इज वर्ड प्ले, तो मैंने इस वर्ड पे जल्दी में ध्यान में नहीं दिया था, तो ऑटोमेटिकली ए बन जाता है। देन आपका कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में प्रेसिडेंट, लोकसभा, राज्यसभा, इन्हीं का आर कंपल्सरीली, शब्दों को देखिए कंपल्सरीली बोला है, लेकिन जब वहीं पे अगर आपका ये आ जाता है ना कि अगर आप फेडरल स्ट्रक्चर के साथ छेड़ाखानी कर रहे हैं तो आपको हाफ ऑफ द स्टेट्स का भी वहाँ पे मत चाहिए। मूविंग ऑन, नेशनल इमरजेंसी, देखिए प्रेसिडेंट कवर कर चुके, जब नेशनल इमरजेंसी होती है तब क्या क्या फ़र्क आता है। जब एग्जीक्यूटिव का क्या होता है कि जो नॉर्मली एग्जीक्यूटिव डिस्ट्रीब्यूशन है वो नहीं होगा, एग्जीक्यूटिव सेंटर के पास ताकतें आ जाएंगी ऑन एनी मैटर। लेजिस्लेटिव जो लॉ मेकिंग बटा हुआ है, लॉस, वो भी सेंटर के पास ताकतें आ जाएंगी ऑन एनी मैटर। देन फिनेंशियली प्रेसिडेंट के पास ताकत आ जाती है कि वो कम कर सकते हैं या मना कर सकते हैं स्टेट्स को, तो यहाँ पार्लियामेंट लिखा था नहीं, बट सच ऑर्डर लेड बिफोर पार्लियामेंट, ठीक है।
तो ये हमारे 25 क्वेश्चंस हो गए हैं। कल हम नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस करेंगे। इसमें मैंने बॉडीज़ छोड़ रखा है, तो क्योंकि आई रियली फील बॉडीज़ के केस में ना वी हैव टू रिमेंबर टेन्योर मेंबर्स, और ये कंफ्यूजिंग होता है। तो जब हम बॉडीज़ का ना एक सीरीज़ रखेंगे कि विल जस्ट रिमेंबर वन बॉडी एट अ टाइम, तो वो हम बाद में लेंगे। अब बाकी नेक्स्ट 25 क्वेश्चंस हैं वो हम कल कवर करेंगे। और इस वीक के अंतर्गत अब अगले महीने से विल बी नेक्स्ट वीक या नेक्स्ट मंथ जो भी स्टार्ट हो रहा है, हम 4 डेज़ में टेस्ट सीरीज़ खत्म करा करेंगे और 2 दिन अपनी सीरीज़ को रिवाइज करने में रखा करेंगे। थैंक यू एंड प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।